बहुत बोले थे कि बहुत घोटाला हुआ है, फलना हुआ है, सब विभाग में जांच करावेंगे। क्या जांच करवाए? सुरेंद्र बाबू कब से वहाँ मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी तो नहीं उनको हाथ लगा हो। दिल उदार है लालू जी का, उनको मतलब किए तो आज जिंदा है, माना पार्टी उनका जिंदा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। फ्रेम में आपको राजद के सक्रिय कद्दावर नेता कार्तिक मास्टर जी दिखाई दे रहे होंगे। लगातार क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, मगर 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है, मगर कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर। देखिए, जहाँ एक तरफ प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार उतारा है चुनावी मैदान में, तो वहाँ AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बेलागंज भी हॉट सीट बनी हुई है। हमारे साथ कार्तिक मास्टर जी सीधा सवाल लेंगे। सर, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और प्रशांत किशोर के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। कितना इस बार का जो चुनाव है वो चैलेंजिंग? ये सब कोई चैलेंज नहीं है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आमने सामने है, NDA और मतलब इंडिया गठबंधन के बीच। 3 सीट तो पहले से मेरा था ही। एक सीट जो था मैंने कहा उस सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 4 सीट जीतेगी और अच्छा मार्जिन से जीतेगी। सर, बेलागंज एक उदाहरण ही ले लीजिए, जहां पर प्रशांत किशोर ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वोट में बिखराव होगा और परेशानी राजद की बढ़ेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेकर चल रही है और मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर हमारे लिए वहाँ कुछ नहीं होंगे। फैक्टर नहीं होगा? नहीं, प्रशांत किशोर परेशानी नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, परेशानी कुछ नहीं बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर को परेशानी नहीं बढ़ाएंगे, हमारी पार्टी को नहीं बढ़ाएंगे। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बच्चों को देखकर वोट कीजिए। तो वोट मांगने का उनका अपना तरीका है, लेकिन इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। RCP सिंह ने भी पार्टी लॉन्च कर दिया। हाँ ठीक है, सुने हैं, लॉन्च किए हैं। कैसे देख रहे हैं RCP सिंह, जो कि बिहार की राजनीति के कभी कद्दावर नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माने जाते थे? पहले भी रहे हैं, नीतीश जी के साथ थे ही। किस कारणवश मतलब पार्टी अपना अलग बनाए हैं, तो आगे देखिए आगे होता क्या है। प्रशांत किशोर ने पार्टी बना ली, वहीं RCP सिंह ने पार्टी लॉन्च कर दी। कई नई पार्टियां जो हैं आ गई। 2025 का रन भी बहुत नजदीक है। कार्तिक मास्टर जी, क्या लग रहा है आगे चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? 2025 तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में पूरा बिहार देखना चाहती है और सभी जितना भी युवा है उस सबका भरोसा और विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने, आपको याद कीजिए, 2020 में बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और बनते बनते रह गया। उसके बाद मात्र 17 महीना का कार्यकाल जो मौका उनको मिला सरकार चलाने का, उसमें लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिए और 3.5 लाख लोगों का नौकरी के लिए प्रोसेस में लगा हुआ था। इसी सब को देखते हुए उनकी लोकप्रियता जो बढ़ रही थी, उसको देख करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। अब JDU के नेता तो कह रहे हैं कि राजद के नेताओं को ज्ञान का अभाव है, मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार थे, तो फिर तेजस्वी यादव ने कैसे नौकरी? अच्छा, एक चीज बताइए, 45 ज्यादा होता है, 45 विधायक का जो नेतृत्व कर रहे थे वो ज्यादा होता है कि 116 विधायक जो मेरे पार्टी के साथ में थे वो ज्यादा होता है? 45 विधायक में मंत्री बन जाएंगे मुख्यमंत्री? जो 116 विधायक हम लोगों का था, 45 विधायक उनका था, तब मिला करके संख्या बल मतलब पार किए, चाहे मुख्यमंत्री बने। तो जिस विभाग में नौकरी दिया गया वो विभाग किसके पास था? पर मुखिया तो नीतीश कुमार को ही आप लोगों ने चुना। तो क्या फिर अब खाली मुखिया जी अकेले बन जाएंगे? खाली एक विधायक बन जाएंगे या 45 विधायक में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जब श्रेय तो मुखिया का ही होगा। अरे मुखिया का तो श्रेय होता है, तो उसके पहले क्या बोले थे, अब याद पड़िए कि जब वो नौकरी मतलब जो घोषणा कर रहे थे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो उन्होंने क्या कहा था, नौकरी कहाँ से देंगे? कई कौन कौन भाषा का प्रयोग किए थे जो बोलना उचित नहीं समझते हैं कि पिताजी घर चलाएंगे या मतलब जेल चला के देंगे। तो जब नौकरी जब देने की बात की है, जब दिए, तो क्या बोले थे कि इच्छा शक्ति होना चाहिए नौकरी देने के लिए। तो जब नौकरी मतलब आपने कह रहे हैं कि हम भी नौकरी दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो वो कहाँ से दे रहे हैं? वो तो कहीं से नहीं ला रहे हैं। अरे जनता का पैसा है, जनता का पैसा का वो लोग मैनेजमेंट को लोग सब मिलकर करते हैं, वो अकेले तो नहीं करते हैं, सब मिल करते हैं। तो मंत्रालय
स्वास्थ्य विभाग में नौकरी हुआ या शिक्षा विभाग में नौकरी हुआ, वो दोनों मंत्रालय किनके पास था? राजद के पास था। तो स्वाभाविक है क्रेडिट हमको भी मिलना चाहिए, उनको भी मिलेगा, लेकिन पहले से नहीं दिए 17 बरिस से 18 बरिस से। अगर देना था तो फिर इस बात का क्यों भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि कहाँ से ला के देगा, जेल से ला के देगा या मतलब पिताजी घर से ला के देगा? अच्छा, आपने कहा कि कोई चैलेंज नहीं है, 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं जीत महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की होगी, वहीं आप 25 में भी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन की बैठक हुई कार्तिक मास्टर जी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेता, विधायक, सांसदों को टास्क दिया है कि आप लोगों के का पोल खोल करेंगे। तमाम नेताओं को निर्देश है कि क्षेत्र में जाइए। सबसे पहले तो एनडीए का बैठक किए, उसमें चिराग पासवान जी गायब थे। उन्होंने कोई पार्टी का नाम नहीं लीजिए, एनडीए का नाम लीजिए। अपना जब सब चीज क्रेडिट अपने ले रहे थे तो जेडीयू पर फोकस करने का क्या मतलब, उनको करना चाहिए था। तो एनडीए क्यों बोल रहे हैं? हम तो कहते हैं कि आरजेडी बोलते हैं, इंडिया गठबंधन ही बोलते हैं, सबके सहयोग से चलता है। क्रेडिट अगर इधर ले रहे तो कहेंगे क्रेडिट खाली हम लेंगे। चिराग पासवान के पार्टी के कई नेता सांसद पहुंचे थे। नेता पहुंचे, अपने नेता नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे थे, लेकिन खैर छोड़िए, उनका इंटरनल मामला है। नहीं, आप लोगों का पोल खोल तो करेंगे इंडिया के? पोल खोल क्या करेंगे? बहुत बोले थे कि बहुत घोटाला हुआ है, फलना हुआ है, सब विभाग में जांच करावेंगे। क्या जांच करवाए? कौन विभाग में क्या घोटाला निकाल, सो बता दें। नहीं, वो जंगल राज वाली कहानी युवाओं को बताने के लिए कहे थे। एक चीज बताइए कि जंगल राज की जो बात बोलते हैं, क्या उस टाइम वो लोग कहाँ पर थे? 95 में जाकर के 15 साल बोलते हैं, तो 5 साल तो नीतीश जी भी उनके साथे थे। 20 में जाकर पार्टी बनी, मतलब लोजपा का, वो भी तो साथे थे, जनता दल था उस टाइम। तो सब साथ थे। अब बढ़िया काम का क्रेडिट वो लोग लेंगे। उस टाइम जो भी मतलब क्या हुआ नहीं हुआ तो उतना हम उतना डीपली हम नहीं जानते थे, लेकिन मतलब समूचा घड़ा फोड़ते हैं कि मतलब लालू जी पर। इस बात को मतलब कैसे, उस टाइम वो लोग कहाँ थे? लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जो शाम होते ही महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण ही अब लोग देर रात तक बाहर घूमते, महिलाएं हो या बच्चे हैं कि उस टाइम नीतीश कुमार जी भी तो उन्हीं के साथ थे। पर मुख्यमंत्री थोड़ी, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे और बिहार को संभाल रहे थे, तो उन पर ही सवाल उठेगा। नहीं, सबके सहयोग से सरकार चलता है। जनता दल था उस टाइम, और उस टाइम में मतलब बहुत कुछ देखिए, जितना अब उतना डीप में क्या जाएंगे, मतलब जो गिनवाते हैं अच्छाई काम का अपने गिनवाते हैं। जो आज के डेट में क्या है, आज के डेट में वही हाल है। कितना घोटाला हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, एक एक चीज़ का हर विभाग में देखिए। मैंने अभी जनप्रतिनिधि कोई अगर चाहे, आपको बता, शिक्षा विभाग बताते हैं कि विधान परिषद में सत्ता पक्ष के विधायक एमएलसी थे, क्या नाम उनका, संजीव बाबू, वही कह रहे थे कि जो 1200 रुपया में बैग लिया जा रहा है स्कूल में, वो 120 रुपया मात्र उसका मतलब दाम है मार्केट में। उससे बड़ा कोई घोटाला होता है? बेंच डेस्क का बता रहे थे कि भाई मतलब जो 2000 का चीज दिया जा रहा है, अब 6000 7000 का बिल बन रहा है। वही बोल रहे थे, हम थे परिषद में। जो बात हमको उठाना चाहिए था और जो उठाते हैं वो बात तो खुद सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे थे। तो तमाम जांच प्रक्रियाएं हो रही है, मंत्री ने भी इस पर बयान दे दिया है। बयान दे दिया, जांच हो रहा है। तो उस टाइम कहे थे कि सर्वदलीय कमेटी बना के इसका जांच करवाया जाए। लेकिन सर्वदलीय कमेटी तो नहीं बना, बोले कि डीएम स्तर से सब जांच करवा रहे हैं। 1-2 मतलब डीओ को सस्पेंड भी किए हैं, तो गलत हुआ तब तो सस्पेंड हुए हैं। लेकिन मतलब सर्वदलीय जांच करवाना चाहिए था। चुनाव से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव से पहले हिना साहब और ओसामा साहब की एंट्री राजद में हो गई। जो मनमुटाव था खत्म हो गया, आप लोगों ने कहा यह घर बात। चुनाव के टाइम में कुछ होता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, अपने से शिकायत नहीं होता है। शिकायत भी तो अपने लोगों से होता है। हो गया, समय रहते कुछ दूर हो गया। जो अल्पसंख्यक का वोट मतलब राजद के साथ अटैच्ड है, उसमें कहीं कोई मतलब इफर्ट नहीं है। इफर्ट नहीं है। अब्दुल इमाम कह रहे हैं कि भाई मरहूम शहाबुद्दीन कब्र से निकल कर नहीं आए हैं, और ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि हिना साहब हो या फिर ओसामा साहब हो राजद की ओर आए हैं, तो उनका कोई पकड़ नहीं है और दोनों ही मजबूर हैं। तेजस्वी यादव भी और हिना साहब, ओसामा साहब भी, एक को जीत का फिक्र है, एक को वोट का फिक्र है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सब तो मनगढ़ंत बात लोग बोलते हैं। विपक्ष में उन लोगों का काम है बोलना, बोलते रहें। एक परिवार में कुछ होता है, 19-20 होता है, सब दूर हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो है पार्टी हमारा मजबूत है, मजबूती और मतलब मिलेगा गाने से।
जेडीयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी भी चुनावी मैदान में है। जेडीयू ने कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। जेडीयू कह रही है कि इस बार जीत पक्की है और 2025 में 220 के पार। सुरेंद्र बाबू कब से वहाँ मतलब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अभी तो नहीं उनको हाथ लगा हो। पहले भी तो मतलब वो लोग वहाँ जेडीयू कैंडिडेट दिए थे, तो नहीं जीते थे। तो परिस्थितियाँ बदली हैं। तो परिस्थितियाँ मतलब उनके लिए बदली कि हमारे लिए बदली है? हम तो और मजबूत हुए हैं ना। आप जान गया करिए अगला एनडीए और मतलब यूपीए का जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो मात्र 16,000 वोट का अंतर था। 16,000 वोट हम लोग को कम था। आप देखिए लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट हम लोगों का बढ़ गया। कितना वोट बढ़ गया? हम लोग 0 पर थे, मतलब 1 सीट था। 10 सीट आज हम लोग के पास में है। बढ़ा ना वोट। विधानसभा में आपको दिखाई देगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, ये आपको हम श्योर करते हैं। एक आखिरी सवाल पूछते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार, चाहे वो बैठक हो या फिर आम सभा हो, ये कहते नजर आते हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। लगातार इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से करना, कार्तिक मास्टर जी कैसे देख रहे हैं? देखिए वो सब बात नहीं है। माने जब उनका मतलब एकदम पतन की ओर थे तब आए। दिल उदार है लालू जी का। उनको मतलब किए तो आज जिंदा है, माना पार्टी उनका जिंदा है, तो खत्म हो चुके थे। तो बार बार हाथ जोड़ के कह रहे हैं अब गलती नहीं होगी। अरे वो तो कहते मट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये भी याद होगा आपको। गए ना भाजपा में। राजनीति में कब कौन कहाँ जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप लोगों ने दरवाजा खोल कर अब भी रखा है। वो तो नेतृत्व बताएंगे, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो बताएंगे, हम नेता बताएंगे। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं पटना जिला से। जनप्रतिनिधि लोग को मतलब एकदम 0 कर दिया है। सब उनका अधिकार समाप्त कर दिया गया है। अच्छा। पंचायत के अधिकार को एकदम समाप्त कर दिया गया है। मुखिया जी लोग सिर्फ नाजिर बनकर रह गए हैं। पैसा मतलब जो जाएगा योजना तय यही से कर देंगे लोग, और उसके बाद इसमें इतना खर्च कीजिए, इसमें इतना खर्च कीजिए, यही सब मतलब वहाँ चिट्ठी जाता है। अरे पंचायत में पैसा दीजिए, उसमें कहिए आम सभा लगा करके हर गांव में कौन कहाँ क्या समस्या है, उस समस्या पर खर्च करने के लिए मतलब देना चाहिए। पहले तो चिट्ठी आया हम लोग के मतलब पंचायत में भी मुखिया है, वही भी मुखिया है कि भाई मतलब राडा कंपनी में रजिस्टर्ड होना चाहिए सोलर लाइट को लगाने के लिए। और उसमें मतलब 13,600 कितना मतलब उसका रेट था। आज बताइए कम बोल रहे हैं कि अपने से एनसी को तय कर दिए, 30,800 से पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। कितना बड़ा मतलब है। जिस जो चीज़ शिक्षा विभाग में बता रहे थे वही चीज़ मतलब पंचायत में सब जगह किए हुए हैं, अपने को तय कर दिए। सवाल कई बार उठता भी रहा कि विकास के लिए जो मुखिया जी को दिया जाता था, विकास उतना वो कर नहीं पाते थे और फाइलें तैयार हो जाया करती थी। तो तर्क सत्ता में बैठे लोग जिस तरीके से दे रहे हैं उसे कार्तिक मास्टर जी कैसे देखते हैं? देखिए अब एक चीज़ तो बताएंगे कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का उम्र उन पर हॉबी हो गया है। कुछ लोग हैं उनके इर्द गिर्द, वही लोग सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो लगातार सक्रिय है, आप बोल रहे हैं सक्रिय हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हमसे क्या बोलवाइएगा। बहुत सक्रिय, उम्र उन पर हॉबी है, इसमें मतलब सब लोग मानता है, आपको भी मानना चाहिए। एक समय आता है सब लोग पर उम्र अति होता है। एक आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उम्र हावी हो, अब उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार जी तो हमारे मतलब 5 बार MP भी रहे हैं। नहीं वो तो कह रहे हैं भाई, वो तो कह रहे हैं कि भाई 2025 में 200 के पार और फिर से नीतीश कुमार। अच्छा एक चीज बताइए, आप बोल रहे थे लोकसभा में कि 400 का पार, 240 पर सिमट कर रह गए, बोले थे ना। इस बार ही बोल रहे हैं वही होगा, जो बोलेंगे उसका परसेंटेज वही जो लीजिए। तैयारी जोरदार, हम लोगों का तैयारी पूर्ण है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं कि 2025 में 100% मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, और जो बचा हुआ काम है उन पर लोग को भरोसा विश्वास बहुत ज़्यादा है। युवा हैं, काम करने का क्षमता उनमें है, युवाओं का भरोसा विश्वास उनके ऊपर है। देखिए कार्तिक मास्टर जी थे, लगातार सक्रिय रहते हैं। देखिए मुखिया जनप्रतिनिधि को लेकर तो सवाल उठा ही रहे हैं, सदन के अंदर भी आप इन्हें गरजते हुए देखते होंगे, मगर बड़ा दावा कर रहे हैं। दावा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 2025 में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए क्योंकि उम्र हाई भी हो गया है।
खैर, राजनीति है, सवाल उठते रहेंगे और चुनावी दौर भी है। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।